हाय जी, हाय, हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर फेवरेट, आई होप अभी तक तो हो गया होगा फेवरेट, सो वेलकम टू योर फेवरेट शो द कपल शो। खुशामदीद खुशामदीद खुशामदीद। आज माहौल कुछ डिफरेंट है। क्यों है? देखो, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं अपनी खुद की पर्सनली बात करूं तो पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं पूरी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा दूर रहा हूं, क्योंकि पॉलिटिशियंस मुझे ज़्यादा समझ में आते नहीं। लेकिन आज जो पॉलिटिशियन हमारे पास आने वाले हैं वो पॉलिटिशियन कम और अच्छे इंसान ज़्यादा है। ये एक ऐसी खूबी मुझे उनमें नज़र आई जब मैंने उन्हें पहली बार टेलीविज़न पर देखा। एंड द स्किल जिससे वो, जैसे पॉलिटिशियन का आई थिंक सबसे बड़ा स्किल यही होता है कि जब वो बात करे तो वो कन्विंसिंग लगे। बहुत ही कमाल बोलते हैं और उसके पीछे रीज़न ये है कि ही इज़ बिन अ डिबेटर और शेर व शायरी से भी बहुत उनका ताल्लुक़ रहा है। लेकिन सबसे कमाल बात यह है कि जिस उम्र में हम लोग ये फिगर आउट करते हैं कि कौन सा खेल खेलना है, गली मोहल्ले में मैंने फुटबॉल का हिस्सा बनना है या क्रिकेट का हिस्सा बनना है, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए। 13-14 साल की उम्र में ही वॉज इनटू पॉलिटिक्स। ऐसा कभी सुना? मैंने तो नहीं सुना। तो जब मैंने ये सुना तो ये भी जाना कि 27 साल की उम्र में ही ये प्रोविंशियल असेंबली का हिस्सा बन गए थे, सूबाई असेंबली जिसे हम कहते हैं। और आई थिंक सिंस चाइल्डहुड टू द यंगहुड इन्होंने अपनी सारी जिंदगी अब तक की पॉलिटिक्स को ही दी है। तो हम इनसे आज बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन ज़्यादा बातें दिल की करेंगे, क्योंकि इनकी सारी पॉलिटिकल करियर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। तो प्यार के मामले में ये कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, जो शेर व शायरी हम इनको मुशायरों में करते देखते हैं, क्या घर पे भी चलती है या नहीं, तो वो सब जानने की कोशिश हम आज करेंगे। बट एज यूजुअल उससे पहले आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज माई शाइन। एंड आज वो बहुत शाइन कर रही हैं और उनका थोड़ा सा शुक्रिया भी अदा करेंगे, क्योंकि हम अपना वार्डरोब ज़रा मैच करते हैं कि आज मैं क्या पहनूंगा तो हम मैच करते हैं हिना क्या पहनेंगी, और कल इन्होंने अपनी मर्जी चलाई और मेरा पूरा वार्डरोब हिला दिया। तो आइए मिलकर बुलाते हैं द लव ऑफ माई लाइफ को, हिना आगा। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी। आगा घर के मसाइल नहीं बताते, घर के नहीं है, सेट के मसाइल हैं। हाँ, तो सेट के मसाइल भी शो पे नहीं बताते। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आज हिना ने जो पहना है उस में से कोई कलर आई कैन नॉट इनकॉर्पोरेट। द रीजन इज बट यू लुक वेरी नाइस, यू लुक वेरी गुड, यू ऑलवेज लुक गुड माशाल्लाह। थैंक यू, यू लुक बेटर। थैंक यू। अच्छा आगा, आज के शो में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, वो इसलिए क्योंकि आज के जो हमारे मेल गेस्ट हैं वो है मेरे शहर से और मैं हूँ पक्की कराची वाली, और जो उनकी बेगम है वो है मेरे शहर से। यस, एंड मैं उनसे भी बात भी कर रही थी तो मैं यही कह रही थी कि वंस अ लाहौरी इज ऑलवेज अ लाहौरी। सो आज की जो हमारी फीमेल गेस्ट है उनके बारे में बताती हूँ कि उन्होंने मैस कम्युनिकेशन में ऑनर्स किया है। स्पेशलाइजेशन उन्होंने की है अपनी फिल्म मेकिंग में फ्रॉम लाहौर। वो थी पाकिस्तान की यंगेस्ट रिपोर्टर जो गई थी यूएस उनके इलेक्शंस कवर करने के लिए। उसके अलावा मॉर्निंग शो होस्ट भी हैं, लेकिन उनकी जो कैपेसिटी जिस साइड पे वो हमेशा रही है वो रही है इंटेलेक्चुअल साइड पे। तो आज हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। मॉर्निंग शोज वो करती है इंटेलेक्चुअल, लेकिन जब मैं उनसे बातें कर रही थी तो उससे पता चला कि ये जो कपल है, इट्स जस्ट लाइक अस। मूवीज देखना, गाने देखना, एंजॉय करना जिंदगी को। आपको ऐसा लगता है ना कि शायद बड़ा सीरियस माहौल होगा जिंदगी का यार, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, फन लविंग लोग हैं। फन लविंग लोग। और आज हम तो खैर हैं ही फन लविंग, और हमारा शो तो इट्स कंप्लीटली फन लविंग। सो आई थिंक इट्स ऑल गोइंग टू बी अबाउट फन एंड लव। सो लेट्स कॉल ऑन स्टेज। आप बुलाओ ऑन स्टेज आज इन दोनों को। हम बुलाना चाहते हैं फैसल सब्जवारी एंड मदीहा नकवी। बहुत सारी तालियां for our guest tonight. Thank you so much for coming. अरे my pleasure. क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। हमने कहा अगर बंदे मिल रहे हैं तो फिर हम भी मिल ही लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मिलना चाहिए। सर आप है मेरे शहर से और मदिया है आगा के शहर से, तो आई थिंक आज थोड़ा सा अच्छा सा कंपटीशन होने वाला है हम लोगों के। सिटी वॉर्स होने वाली है हमारे और बिटवीन द सिटीज आज हम देखने को मिलेंगे। रोज होती है ये, तुम्हारे घर में रोज होती है। Really? अरे वाह, खाने पर होती है, जबान पर होती है। अरे वाह, तो मतलब आज होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप लोग तो यूज्ड टू हैं इस चीज के। हमारे बीच में भी वैसे ये जंग चलती रहती है
बहुत सारी जगहों पर, हाँ। लाहौर में ऐसे होता कि है, कराची में ऐसा होता है, लाहौर में ऐसा नहीं, तो लाहौर में ऐसा, तो एंड आई एम जस्ट लाइक आगा मैं कराची वाली हूँ और मैं कराची वाली ही ही हूँ। रहूंगी और हम लाहौरी हैं, हम लाहौरी ही रहेंगे। पर दोनों शहर पाकिस्तान का हिस्सा हैं बेशक। और आपने अपनी ऑलमोस्ट अब तक की पूरी जिंदगी सिर्फ पाकिस्तान और पॉलिटिक्स के नाम की, एंड यू बीन फ्रॉम ओनली वन पार्टी। लोग पार्टियां बदलते हैं, आपने नहीं बदली। Exactly. It बहुत was- बहुत जोर भी मैं भी देती हूँ, बहुत सी जगहों से मतलब ऑफिस भी आती, बट ही सेड नहीं, पता नहीं क्यों। नहीं कराची रहेंगे। या फायदा। ओके, तो आपसे आज इस बारे में हम बात करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे और आपसे ये जानेंगे कि मॉर्निंग शो, पॉलिटिक्स, यूएस फिल्म मेकिंग में स्पेशलाइजेशन, इतना कुछ, कब डायरेक्शन में आ रहे हो, कब फिल्म बना रहे हो, ये भी पूछेंगे हम। क्योंकि हमें अच्छे फिल्म मेकर्स चाहिए अपने मुल्क में। हाँ, हमें चाहिए। खुद भी बहुत फिल्मी है, अपार्ट फ्रॉम दैट फिल्म। In real life? इन रियल लाइफ। बहुत अच्छे नोट पे आपने ये बात छोड़ी है। आइए बैठते हैं एंड विल टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ थिंग्स। प्लीज हैव अ सीट। फैसल भाई हियर, प्लीज आइए। सर 13-14 साल की उम्र में अभी तक ये फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ अपने ज़हन में कि हाउ, मतलब कैसे। मेरे ख्याल में मसला ये है कि अगर आप में थोड़ा सा हसासियत हो जी। या कॉमन सेंस हो और सेंसिबिलिटी हो, एक चीज़ आपकी आंखों के सामने से गुजर रही है जी, तो आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैं अट्रैक्ट हो गया। मेरे घर में पॉलिटिक्स हो रही थी। मेरे जो 2 चचा हैं जी। वो एमकेएम के उस ज़माने के पायनियर वर्कर्स में से थे। ओह वेरी गुड। तो बस इसलिए शगफ हो गया। पढ़ाई भी अपनी करते रहे लेकिन सियासत भी करते रहे। हादसाती तौर पर तलबा सियासत में चले गए। जी। मेरा कुछ इरादा नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं शायद कुछ अच्छा बोलता था तो उसकी बुनियाद के ऊपर मेरी जो APMSO जो हमारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जी। वहाँ से कहा गया आप जलसों की निज़ामत और ये तकरीरें नारे वारे बनाना लगाना। शायरी से शगफ था तो वो भी बहुत इसमें काम आया। तो बस चलता रहा सिलसिला। और लेकिन ये नहीं सोचा था कि इलेक्शंस लड़ूंगा। कभी ये नहीं सोचा था कि इलेक्शंस लड़ूंगा भी तो इतने लंबे अरसे तक असेंबली का हिस्सा रहूंगा। नेवर थॉट अबाउट दैट, नेवर प्लान। अच्छा सर, आपने इलेक्शंस लड़े हैं और मदीहा ने इलेक्शंस यूएस जाके कवर किए हैं। यंगेस्ट रिपोर्टर थी आप पाकिस्तान से, उसका एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा, मज़े की बात है, उससे पहले मैंने लाहौर में बाहर निकल के कभी किसी गली में भी किसी कोई इवेंट की रिपोर्टिंग नहीं की थी। सो जब मेरे पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने तो कहा कि मैं बोल दूंगी, मेरे अम्मा तो मुझे अलाउ नहीं कर रहे और मैं नहीं जा रही, मतलब अमेरिका जाके आप एक इलेक्शन आपने कवर करने और मैंने कभी रिपोर्टिंग ही नहीं की हुई, तो मैं क्या करूँगी। सो मैंने अपने अब्बा से बात की। मैंने कहा मुझे मेरे ऑफिस में बोला है कि आप ज़रा अपनी तैयारी शायरी शुरू करें, पासपोर्ट भिजवाएं, हम आपका वीज़ा लगवाएं क्योंकि आपने इलेक्शन कवर करने जाने हैं। सो मेरे वो कहते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की बात करी। तो मैंने कहा हाँ वो, मैंने कहा मैं आप मुझे कहाँ जाने देंगे। वो कहते क्यों नहीं जाने दूंगा, जाओ, दिस इज व्हाट लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी। खैर मैं गई और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने बड़ी इज्जत रखी। पैरा रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस था, लेकिन पता चल गया कि यहाँ के जो रिपोर्टर्स और एंकर्स हैं ना, दे आर वेरी प्रिविलेज्ड। हमारे साथ पूरी टीम चलती है। वहाँ पर आपको अकेले चलना पड़ता है, कैमरा भी आपने पकड़ा हुआ है और आप 2-2 मील पैदल चल रहे हैं, माइक भी आपने पकड़ा हुआ है, सारी चीज़ें आपने पकड़ी हुई हैं। बट उसका अपना मज़ा था क्योंकि वहाँ पे चीज़ें इतनी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज थी। हाँ, वहाँ जहाँ ये एक थोड़ी बुरी बात है, वहाँ अच्छी बात ये है कि हाँ। वहाँ पे थोड़ा आई थिंक इलेक्शंस खूबसूरती थोड़ी ज़्यादा देखने को मिली होगी। लोग अलग अलग तरह के देखने को आई थिंक मिले होंगे, तो उसका अपना एक मज़ा है। बिल्कुल मज़ा है उसका। तो फैसल भाई फिर मैं वहीं आऊँगा कि 13-14 साल की उम्र में जब आपने ये फैसला कर लिया कि चलो यार है, आई हैव यू नो ये अट्रैक्शन मुझे फील होता है, मुझे इधर जाना है, तो पेरेंट्स का कोई पहली बात तो ये कि ये फैसला नहीं किया था। एक वो जिसको भेड़ चाल कहते हैं ना, आप एक फ्लो में आप बस फ्लो में हम साथ चल ही आ रहे थे। वालिद साहब खासी मुझ पर ये सख्ती थी उनकी कि आप पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, ये सब कुछ ना करें। उन्होंने मुझे ऑफर की कि मैं चाहता हूँ कि आप मॉर्निंग शो करें। तो आप मैंने host करें? जी, तो अरे मैंने वाह। 2 मारूफ मर्द मॉर्निंग शो एंकर्स के नाम लिए कि मैं ये नहीं हूँ भाई, मैं ये काम नहीं कर सकता। बुरा नहीं था पढ़ाई लिखाई में। छोटे से स्कूल के गली महल्ले से भी मैंने सारी तालीम हासिल की थी। लेकिन नर्सरी टू मैट्रिक में पोजीशन होल्डर था वहाँ पर। अच्छा। फिर कॉलेज में भी मेरी फर्स्ट ईयर में प्री इंजीनियरिंग में पोजीशन थी। तो दे वर क्वाइट सेटिस्फाइड कि चलो ये काम कर रहा है। एक पढ़ाई है जिसकी वजह से मना कर देते हैं माँ बाप के यहाँ या वहाँ नहीं सियासत जाओ। से हटकर वो भी, very क्योंकि मेरे ख्याल में 8th क्लास में था जब मेरा
एक पाकिस्तान के सबसे बड़े उर्दू रोज़नामे के मिड वीक मैगज़ीन के टाइटल पे हम छपे, तकरीर करने गए हुए थे। तो ये एक अंदाज़ा होना शुरू हो गया था कि भाई बात कर रहे हैं तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं। कॉलेज में था मैं, फर्स्ट ईयर में, पहली दफ़ा उसी डेली में ख़बर में मेरा जब नाम छपा तो माय फादर वाज क्वाइट कंटेंटेड एट दैट टाइम कि ठीक है लेकिन पढ़ाई के ऊपर फोकस करते रहना। तो मैंने यही काम किया। मैंने पाकिस्तान में कहते हैं कि शायद सबसे मुश्किल पढ़ाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है। आई चोज दैट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गया, वहाँ जाके पढ़ता रहा। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी फर्म है वहाँ काम करने का, सीखने का मौका मिला। तो ये सब कुछ करता रहा। ऐसा नहीं है कि सियासत की तो बस पढ़ाई को और घर को सब चीज़ों को छोड़ दिया, नहीं, ऐसा आई डिडंट डू दैट। वेरी गुड, जबरदस्त, वेरी नाइस। मदिया से मैं पूछूंगी कि मदिया मॉर्निंग शो होस्ट हैं आप, लेकिन मैं अभी ये आपके इंट्रोडक्शन में भी यही बात कह रही थी कि आप इंटेलेक्चुअल ही कैपेसिटी में रही हैं, आपने हमेशा से ऐसे इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं, तो कभी भी वो जो प्रेशर होता है कि यार आपने शादी वीक करना है, मेहंदी वीक करना है, वैसे तो सबकी अपनी चॉइस है, आप उसको कैसे हैंडल करते हो? अच्छा, मैंने लाहौर में जब मॉर्निंग शो करी थी तो उसमें बड़ा एक प्रेशर था कि जी क्योंकि हम बहुत पढ़ा लिखा शो कर रहे थे तो मसला ये था कि ऑडियंस हमें उतने खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मेरे पास जो मेरी ऑडियंस भी होती थी वो भी स्टूडेंट्स होते थे, तो वो स्टूडेंट्स सवाल भी पूछते थे। यहाँ पे तो हमें लिटरली बताना पड़ता था ऑडियंस को कि भाई ये सवाल पूछ लें, ये सवाल पूछ लें, क्योंकि हम जानते बेचारी जो हमारी ख़वातीन आती हैं वो ज़्यादा सोच ही नहीं पाती। सवाल कि अगर हम कभी टोटका शोज़ या कोई और कर लेते थे तो उसमें उनका जनरली कोई सवाल होता था जो वो पूछना चाहती थी, तो पढ़ा लिखा जो लोगों को समझ में नहीं आता था। उन्होंने कहा जी हम क्या ऐसा करें कि जो हम मैसेज तक पहुंच सकें। फिर हमने कहा जी हम कराएंगे एक शादी शो। अब वो पूरी टीम जियो की जो जहाँ थी वो लाहौर आई, कन्विंस किया कि मध्य हमने ये करना है। हमने कहा ओके ठीक है, इट इज़ गुड फॉर द शो, तो हम करते हैं। फिर हमने कहा लेकिन हम किसी जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं उनको नहीं बुलाएंगे, हम किसी ज़रूरतमंद की शादी कराएंगे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिन ज़रूरतमंद की शादी कराई, उन्होंने फिर हमें जगह जगह रोज़ लाइव शो होता था, रोज़ हमें एग्जैक्टली वो रोज़ हमें इतना ब्लैकमेल करते थे। मतलब जो लड़का था वो कहीं काम करता था बेचारा, की सफाई करता था, और जो लड़की थी वो बेचारी गरीब थी, उसके वालिद की डेथ हो चुकी हुई थी। बारात वाला जो शो था उसमें जी बोला कि जी हमारे पास तो बारात में आज 2000 बंदे आ रहे हैं। हमने इनका खाना कैसे खिलाना है, हमने ऑलरेडी इनके जहेज का सारा किया हुआ था। हमने कहा 2000 ये कौन सी शादी में इतने बंदे आ रहे हैं। खैर जी हमने उसी वक्त टीम के लोगों ने पैसे जमा करके दिए कि जी इनकी शादी के हमने पैसे जमा करने हैं। अब लड़के को समझ में नहीं आई कि लड़की को सब मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। वो कि ऑफ कोर्स सारे के उसी को जा रहे थे। ये भी वलीमे वाले दिन ये हुआ कि हमारा एक इंटर्नी था, उसने वो बड़ा ज़बरदस्त बड़ा वेल ड्रेस इंटर्नी था। अब उस लड़के ने जो दुल्हा था उसने हमारी इंटर्नी को देखा और उसने कहा मैंने ये पैंट पहननी है शो में। फिर हमने अपने इंटर्नी को बोला खुदा के लिए भाई हम तुझे नहीं ले देंगे, कहता नहीं। तो ये सब कुछ हुआ, उसको भी वलीमे के पैसे दिए, बट हमें दिल में खुशी थी कि हमने एक चीज़ अच्छी की है, बट हमने भुगता बहुत इस वजह से। हमने कहा इससे अच्छा किसी की जो शादी हुई हुई थी हम भी उन्हीं की शादी करा देते, बट बिहाइंड द सीन्स ऑफ अ शादी। हाँ ये एग्जैक्टली ये वो चीज़ें जो कि बाहर नहीं आई और आज मैं बता रही हूँ। चले आपके इस एफर्ट के लिए तालियां। आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। तो ये मॉर्निंग शोज का ओवरऑल एक्सपीरियंस सही रहा, क्योंकि मुझे अभी जो मैं सुनने को मिला कि पढ़ा लिखा शो करते हैं तो ऑडियंस नहीं देखती है, और फिर ऑडियंस ही ब्लेम करती है कि आप टोटका करते हैं, आप भूत बुलाते हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं। अच्छा ये लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं, जो मैंने जब टोटका शोज़ की ना तो सम हाउ मैं देखती थी कि उसमें वाकई आपकी रेटिंग यहाँ होती थी। और एक दिन मैं लियारी से बच्चियाँ लेकर आई जो बेस्ट बॉक्सर्स थी, 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, जो मतलब आपको ऐसी कमाल कमाल बॉक्सिंग टेक्निक दे रही थी। मैंने शो किया, मुझे लगा मैंने कोई कमाल ही चीज़ कर दी है। और जब रेटिंग आई तो रेटिंग यहाँ पे थी। तो मुझे दुख ही होता है कि वो लोग जो घर में बैठ के इतना बोल रहे होते हैं कि जी आप मॉर्निंग शो में ऐसी चीज़ नहीं करते, आप मॉर्निंग शो में ऐसी चीज़ नहीं करते। जब कोई अच्छी पढ़ी लिखी शो चीज़ करता है तो उसको एटलीस्ट देखें तो सही। बिल्कुल। तो ये लोगों की वजह से जो सारे जो ना जो शादियां करानी पड़ जाती हैं और टोटका करने पड़ जाते हैं, जस्ट बिकॉज के पीपल वांट इट। बिल्कुल। और मुझे लगता है सोशल मीडिया पे कमेंट करने वाले लोग अलग हैं, हाँ। और मॉर्निंग शो देखने वाले लोग अलग हैं। बिल्कुल। तभी रेटिंग आता है, और जो देखते हैं वो कमेंट नहीं करते, और जो कमेंट करते हैं वो एक्चुअली देखते नहीं है। हिना तो रिलेट भी कर सकती है, बिकॉज हिना ने भी मॉर्निंग शोज किए, तो आपको पता है कि उस पे जब आप एक छोटा टोटका शो भी कर देते थे, वैसे मतलब पूरा सेट टमाटर से सजाया हुआ है माशाल्लाह। टमाटर ही टमाटर, ऊपर टमाटर का जूस, टमाटर का सालन, टमाटर की मैं तो टमाटर का सब नारियल बेचे, सिंगाड़े सब कुछ, बेचे। सब तो बहुत दिखता था वो शो। वेरी गुड यार, मुझे नहीं पता था, वेरी नाइस। आई डिडंट नो एक दैट। चैनल के बहुत बड़ा पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री के नाम है, बहुत बरसों पहले उन्होंने मुझे लाहौर में अपने घर पे नाश्ते पे बुलाया। एक चैनल लॉन्च हो रहा था, अच्छा। और ही वाज वेरी काइंड। उन्होंने मुझे ऑफर की कि मैं चाहता हूँ कि आप मॉर्निंग शो करें।
तो आप मैंने host करें? जी, तो अरे मैंने वाह। 2 मारूफ मर्द मॉर्निंग शो एंकर्स के नाम लिए कि मैं ये नहीं हूँ भाई, मैं ये काम नहीं कर सकता, खुदा का वास्ता। और ऑनेस्टली कभी अगर आपको जैसे आपको मॉर्निंग शो होस्ट से मोहब्बत हो गई, ऐसा तो है नहीं कि मॉर्निंग शो से आपको बहुत नफरत हो, नहीं नहीं, मुझे नफरत वरना नहीं। और कभी ऐसा हुआ हो कि शो पे बुलाया हो इन्होंने शादी से पहले, गए हैं कभी आप पहले जी मुलाकात? जी, मैं गया, बल्कि पहली दफा मुलाकात भी करंट इनके अफेयर्स शो का पे मॉर्निंग शो पहले बार मुलाकात भी इनके शो पे। ओके मगर लेकिन वो मुलाकात ऐसी नहीं थी, मतलब द फर्स्ट टाइम आई सॉ हर तो वो इनके शो पे देखा था। और अच्छा। तो पहला इम्प्रेशन क्या था आपका जब आपने मदीहा को देखा? हाँ, लेकिन अरे, मैं ये देखने से पहले भी, क्योंकि जब एक दूसरे को नहीं जानते थे, जो हम सवाल अक्सर पूछते हैं अपने कपल से कि जब आप इनसे नहीं मिले थे तो इनके बारे में कोई था इम्प्रेशन कि यार ये होस्ट जब है, नहीं ऐसी मिला हैं, था तो वैसी सब हैं। टेलीविजन के ऊपर ही देखा था, तो ये कि भाई एक अच्छी पढ़ी लिखी और खुश शक्ल एंकर हैं मॉर्निंग शो में, ठीक है। और बाद में मेरा पार्टी के किसी आदमी ने मेरा ऐसे मजाक भी उड़ाया, अच्छा आप जा भी इसीलिए रहे हैं उस शो में, जो है ना, अदरवाइज दैट वाज नॉट द रीजन। मैं मिनिस्टर यूथ अफेयर था। हमारी हार्डली सलाम दुआ हाँ, हार्डली सलाम दुआई हुई थी उसमें, बल्कि उस शो की तस्वीरें भी इनफैक्ट हैं। हमारी एक दोस्त मजाक भी उड़ाती है बहुत, जो है ना, मतलब दोनों इसी तरीके से तने हुए बैठे दोनों हुए बड़े हैं, भरम एक दूसरे से वैसे। बात नहीं कर रहे। जो मेन एंकर था इनका, उससे ही मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। अब शान थे, तो खैर शान, फिल्म स्टार शान थे? जी जी अब जी। क्योंकि अच्छा। पहला मेरा मॉर्निंग शो उनके साथ था ना। उनके साथ, अच्छा, वो जो शान ने एक शो शुरू जी, जी, किया था, जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल, yes. एंड ही एक्चुअली कॉल्ड मोर ऑन द पॉलिटिकल साइड लोगों Yes. को जो बुलाया था, बिल्कुल Yes. ठीक, बिल्कुल ठीक। और शायद यही वजह है कि वो चल नहीं सका शो। बेशक, बिकॉज आपकी आवाम एंटरटेनमेंट ही चाहती है। मैं जहाँ तक मैंने देखा है, आज हम आप लोगों का भी फायदा थोड़ा उठाएंगे कि आप दोनों आ गए हैं और हम- मदिया से पूछेंगे कि मिलने से पहले फैसल सब्जवारी का क्या इम्प्रेशन था मदिया क्या नकवी पे? इम्प्रेशन था? हाँ, लेकिन अभी आगा सैडली हमें ब्रेक लेना पड़ेगा। अरे नहीं यार, यही सवाल तो मैं जवाब जानना चाहता हूँ इस सवाल का। ठीक है, we'll hold that and we'll take a short break. We'll be right back. You're watching The Couple Show and we have a very good looking, mashallah, and a very good hearted couple with us. तो और बातें करेंगे, go take a break. वेलकम बैक, यू वाचिंग द कपल शो। हमारे साथ हैं फैसल सब्जवारी एंड मदीहा नकवी। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारा मदीहा के लिए सवाल था कि शादी से पहले द फैसल सब्जवारी का क्या इंप्रेशन था आप पे? बिल्कुल फैसल- पहली मुलाकात भी ना हुई हो, उससे पहले वाला। अच्छा, उससे पहले से था जब मैं न्यूज़ करती थी तो मेरे साथ जो एंकर थे जिनके सामने खबरें पढ़ती थी वो मेरे टीचर भी हैं, तारिक मतीन भाई, मैंने उनसे बहुत सीखा। तो तारिक भाई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय फैसल, और अक्सर फैसल की जब कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आ रही होती थी तो हम वो सुनते थे, तो हम ये देखते थे कि यार ये कितना अच्छा बंदा बात करता है, इसकी तो गुफ्तगू में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसमें उसने अगले के पे कोई ज़ाती अटैक किया हो। हर बात मतलब सोच समझ के, आराम से, सुकून से और लॉजिक के साथ ना, मतलब प्रॉपर चीज़ों के साथ। कहते थे यार ये कितना ज़बरदस्त बंदा है, अच्छा यंग भी है ये वो। तो ये था कि मेरे उस्ताद का भी उस्ताद है, क्योंकि वो इंस्पायर्ड थे तो मैं एक तरह से इसलिए इंस्पायर्ड थी कि बहुत अच्छा बोला। जबरदस्त। एंड अब हम इंस्पायरिंग तो है, ऐसा तो बिल्कुल। बिल्कुल है। मदिया से मेरा एक और सवाल है, वो ये है कि जो सियासतदान होते हैं वो मोहब्बत में भी सियासत करते हैं या मोहब्बत में मोहब्बत ही होती है? अरे वैसे ये तो बंदे बंदे पे डिपेंड करता है, लेकिन बड़े हमने सियासतदान देखे जो चाहे वो टेलीविजन हो या मतलब स्क्रीन पे हो या ऑफ स्क्रीन हो, तो बेचारे अक्सर झूठ बोल जाते हैं, क्योंकि उनका काम ही यही है कि वो आवाम को किसी ना किसी तरीके से कन्विंस करें कि आओ हमें वोट दो, हमारी मोहब्बत में मुब्तला हो। बट ये सियासतदान बहुत डिफरेंट है। मुझे अक्सर लगता है कि कुछ ना कुछ ट्रेड्स की कमी है, क्योंकि जो सियासतदान मोस्टली हमने देखा है कि इधर कुछ और उधर कुछ और, ये जो इधर है उधर भी वही है। वेरी नाइस। तो मोहब्बत में भी ऐसे ही है। मुझे ये लगता है कि ये हो गई है कि इतने अरसे से जब आप स्पोक्समैन होते हैं ना, जब आपने किसी मौक़िफ़ को पेश करना होता है, तो आपकी एक ट्रेनिंग हो जाती है पॉलिटिकली करेक्ट रहने की। चीज़ों को कोशिश ये करते हैं कि वो पॉलिटिकली करेक्ट रहें, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाके नॉन कमिटल किस्म की गुफ्तगू करें। तो मुझे थोड़ा ज़ाती ज़िंदगी में नुकसान हुआ है। मैं यही सोच रहा था अभी कि अगर आप यहाँ भी वही हैं, वहाँ भी वही, तो फिर पॉलिटिक्स में क्यों हो सर आप? ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा फिर आपके लिए। हो गया है। तो चलें, कोई बात नहीं। मैंने पहले भी कहा मुश्किल रास्ते चुनने का आपको शौक है,
तो उन्हीं को होता है जो इन मुश्किलों से डील भी कर सकते हैं। आइए थोड़ी और मुश्किल में आपको डालते हैं। जनाब। हमारा अगला सेगमेंट है जिसका नाम है एक मशवरा और सही। एक मशवरा और सही। तो सर हम आपको कुछ तस्वीर दिखाएंगे, आपको भी और आपको भी, और आप दोनों ने दिल खोल के जो बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि आप तो हो ही करेक्ट, पोलिटिकली नहीं, यही वैसे सोच रही थी। करेक्ट, और आप भी मुझे दिल में आया हाँ मुझे पता है। अच्छा बढ़िया। मुझे यही पता है कि मदीहा के तो जो दिल में होगा वही जुबान पे होगा। लाहौरी जुगत है ना, वो तो आएगी आएगी। चलो इस मामले में मैं ये कह सकता हूँ कि मैं शहर के बारे में कोई कमेंट फिलहाल नहीं करूंगा, पर इनके बारे में मैं ये जानता हूँ कि ये घुमा फिरा के बात करने को तरजीह नहीं देते, ये डायरेक्टली जो दिल में आता है कह Under देते हैं। pressure. फैसल भाई का एक्सप्रेशन देगा अभी इस बात पे। And I know after this statement he would even go correct even if he wasn't thinking about. Let's start the segment. एक मशवरा और सही। आओ पहली तस्वीर देखें कौन है हमारी स्क्रीन पर। जी सर। अरे बदामी साहब। वसीम बदामी हमारे सेगमेंट में ना हो तो हमारे सेगमेंट कंप्लीट नहीं होता सर, पता नहीं क्यों सर। तो सर क्या कहना चाहेंगे? वसीम देखिए आप बदामी लोगों का हेयर स्टाइल भी तकरीबन एक है। हाँ। वसीम भाई अक्सर ये आपकी वाली दाढ़ी भी रखते हैं, ये तो काफी मिला जुला मामला वसीम लग रहा है। बदामी को मैं ये मशवरा दूंगा कि अपनी जाती जिंदगी में हम दोस्तों के साथ, दोस्ती है, छोटा भाई है, जी। कि अपना वादे निभा लिया करो। वसीम भाई अब वादे नहीं निभाते, ये आज हमें पता चल और रहा है जाहिर है आपके ये बारे तभी में। कहा होगा जब आपने वादा तोड़ा होगा, तो वादा न तोड़। बिल्कुल ऐसा ना करें आप, वादे मत तोड़िए। वसीम भाई जी आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, वसीम बड़ी मासूमाना गोली देते हैं अपने दोस्तों को, अरे। तो मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि मैं देख पाऊँ। दोनों मियां बीवी का एक ही स्टेटमेंट है। ये दोनों से अच्छी दोस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। म्यूचुअल दोनों को वादा बहुत तोड़ा गया है। बहुत गोली कराते हैं माशाल्लाह। मेरा माशाल्लाह। भाई बहुत जबरदस्त है इस तो मामले में। गोलीबाज मत बनिए और यारबाज बनिए, और यारों के साथ किए हुए वादे निभाइए, ये बड़ा ही जरूरी है। आओ देखें अगली पिक्चर तस्वीर। स्क्रीन पे। मरियम नवाज। बिना मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप बताइए सर क्या फैसल कहना भाई क्या चाहिए? सजेशन देंगे? शेर सुना देता हूं कि अपने बल पे लड़ती है अपनी जंग हर पीढ़ी, नाम से बुजुर्गों के अजमतें नहीं मिलती। ओह अच्छी शुरुआत, अच्छी शुरुआत। मुझे लगा था अच्छी बात आने वाली है, लेकिन बहुत ही बड़ी बात आ गई है। जरा वेरी गुड। अच्छा शेर जी, समझ आ रही है। समझने वाले समझ चुके होंगे, एंड आई एम श्योर अगर आप देख रही हैं तो आप तो समझ ही जाएंगी। आप मदीहा क्या आप क्या कहेंगे? सजेशन देंगी? रिसर्च टीम अपनी अच्छी करने। यही बात है। ये भी देखिए दोनों ने अपने अपने उनके हिसाब से, फील्ड्स के हिसाब से बड़ा ही प्रोफेशनली ओपिनियन। अच्छा मुझे दोनों की बात ही अच्छी लग रही है कि जैसे अक्सर ऐसा होता है ना आगा कि मतलब यहाँ से सजेशन लेते हुए आएंगे और फिर एक्चुअल बात करेंगे, दोनों टू द पॉइंट है ये है कि इसको ऐसे कर लो और इसको ऐसे कर लो। इसलिए इनको चुना गया है इस शो में लाने के लिए, क्योंकि हमें पसंद ही नहीं है वो लोग सर जो घूमे फिरे। तो हमें बहुत सर एक बार फिर वेरी वेरी हैप्पी टू हैव यू। और है ना, आपको मैं एक बात बताऊं, अजीब सी बात है कि ये चेहरा यहाँ देखता हूँ, आपको देखता हूँ, इनको देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी इन पे कोई फिल्म बनेगी तो आपसे जरूर राब्ता किया जाएगा, क्योंकि चेहरा मिलता है वाकई यार। अच्छा आगा अगली पिक्चर की तरफ Even चलते though हैं I हम। don't support any political party, I'm just saying that out of the work we do. आइए अगली तस्वीर देखते हैं कौन है जी। अरे फारूक सत्तार साहब जी, ये तो आपकी अपनी पार्टी में आप बहुत तो अरसे में, बहुत ही मोहसिन होंगे और आपने बहुत अच्छा वक्त भी गुजारा होगा इनके साथ। ऐसे ही ऐसा तो हो नहीं सकता कि इन्हें मशवरा ना दे पाएं। इन्हें मशवरा ये कि काश जो आपके हवाले से हमारे मामलात हो गए, काश वो नहीं हो पाते तो बहुत अच्छा होता, और काश आप बुर्दबारी का और बड़ेपन का ज्यादा मुजाहरा कर पाते। That was a serious one. That was a little bit. But सर ठीक है, आपके दिल से जो आया मैं चाहता हूँ आप वही कहो। आप क्या कहेंगे? मदिया आप क्या सजेशन देंगी इनको? आई बिलीव ही शुड डू अ लेट नाइट शो, लाइक जो 11 बजे का शो होता है ना, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के एंटरटेनर है, मतलब सियासतदान तो मानते हैं लेकिन बहुत ज़बरदस्त एंटरटेनर है। तो यार क्योंकि एक और साइड है इनके बारे में जो हमें शायद आइडिया नहीं नहीं है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा शो कर सकते हैं। हाँ, very witty. Exhibity. ओके, तो ठीक फारूक है। भाई हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें कहीं लेट नाइट शो करते दिखेंगे, और आई थिंक आइडिया भी बुरा नहीं है। पॉलिटिशियंस को बुलाकर एक पॉलिटिकल लेट नाइट शो किया जा सकता है। हाँ क्यों नहीं, व्हाई नॉट? मैंने मना नहीं किया, बिल्कुल किया जा सकता ऐसा है। होना Yes, why चाहिए। not? एंटरटेनमेंट भी करवाए, मतलब वाई पॉलिटिक्स Yeah. मतलब एंटरटेनमेंट। ओके, मशवरे में छुपा था एक और मशवरा के वाई पॉलिटिक्स भाई, वाई पॉलिटिक्स। हट जाओ पॉलिटिक्स से और एंटरटेनमेंट की तरफ आओ। दिस इज व्हाट मदिया सेड, बट देन अगेन चलें जी ना अगली अगली picture। तस्वीर की तरफ चलते हैं।
अगली पिक्चर हमारी स्क्रीन पर है। अरे आमिर लियाकत। कैसा दिया फिर है? अच्छा दिया कि नहीं दिया? और अब तो सर उन्होंने एक्टिंग भी शुरू कर दी है। अच्छा जी सर। ये मेरे लिए इत्तला है। सर जी कुछ भी नहीं, अगर एक्टिंग भी करे तो बस लगे रहे। मैंने मशवरा नहीं कोई सर, पीछे पीछे यही मशवरा है। अरे क्या मशवरा क्या क्या अब जो काम कर रहे हैं, सॉलिड मशवरा दें जरा, इन्हें समझ आए थोड़ी। डॉक्टर साहब को क्या मैं मशवरा दे सकता हूँ? ये हरफन मौला है माशाल्लाह से, और इतनी सारी खुसूसियात हैं, और पारा सिफर मैं शेर सुना देता हूँ आपको ओह इनके यस लिए। यस यस जी। यस यस। इनके हवाले से जी कि न बर्क हैं न शरर हम न शोला ने सेमाब, वो कुछ है पर कि सदा इज़्तरार रखते हैं। इन्हें जरूर समझ में आएगा। तो कुछ है फिर ट्वीट भी कर देंगे उस बारे में। पर सदा आप क्या इज़्तरार कहना चाहेंगे? मदिया आप क्या सजेशन देंगी? देखिए मैं तो ये आमिर भाई- ऐसे बाउंसर की तरह मेरे ऊपर से शेर गुजरा है ना कि सूख की आवाज आई और मैंने कहा कि कहाँ ये गया मैंने भाई? कह दिया, इन्हें जरूर डॉक्टर साहब हाँ, को समझ में Dr. आएगा। Saab, I hope that you exactly. understand that and you will one day answer this in our show, अगर आप कभी आए तो। जी मैं देखिए डॉक्टर साहब को पता है, मैं इनकी छोटी बहनों की तरह, और मैं इनको ट्विटर पे भी मशवरा दे चुकी हूँ यार ये कि बहुत यार politics अच्छा में- बहुत नहीं, ज्यादा नहीं, हो रहा है। कोई मैं बात चला नहीं, जाऊंगा कोई यहाँ बात से। नहीं। हाँ, दिल से नहीं, मशवरा दे दे। ये एग्जैक्टली दिल से मशवरा है। मैं कोई लेपा पोती करके कोई को बात नहीं करती। ये मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जातियात पे बात नहीं होनी चाहिए। मैंने उनको ट्वीट में भी बोला था, और मैं यहाँ भी बात करती हूँ कि इतने ज़बरदस्त लीडर हैं, सो आई बिलीव उनको अवॉइड करनी चाहिए किसी भी किस्म की, किसी की भी शख्स की ज़ाती ज़िंदगी पे बात करनी। I'll agree. I ठीक है। totally agree. May it be him or anyone else. जो इन्होंने कहा वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। Very अच्छा good. अगली पिक्चर की तरफ जाने से पहले मैं एक बात पूछूंगी फैसल भाई से। फैसल भाई ने कहा कि कभी कभार ना आपको शो से बैठ के एक्टिंग करनी पड़ती है, तो मदीहा के फैसल भाई जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो आप भी उसको सपोर्ट करती क्योंकि ये आपके हस्बैंड है, या आपका सपोर्ट कहीं और जाता है? नहीं, मैं पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, पर मैं डिफरेंट पार्टीज़ में जो अच्छे लोग हैं मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो अच्छा बंदा होता है ऑफ कोर्स वो एक अच्छी आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ा होता है। ये अलग बात है कि बड़े लेवल पे क्या मंशूर चल रहा है या क्या आइडियोलॉजी चल रही है, उसको मैं ये बात नहीं करूँगी। बट हाँ, बिकॉज आई नो हिम, मैं इनको पर्सनली बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। सो मैं फैसल चाहे एमक्यू में हो या मैं फैसल किसी भी पार्टी में हो, मेरा वोट फैसल के लिए इसलिए नहीं क्योंकि मेरे हस्बैंड है, बिकॉज ही इज़ अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, और ये बहुत केयरिंग है। मैंने इनको बहुत पब्लिक सर्विस करते हुए देखा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। I think एक वाइफ को बिल्कुल अपने हस्बैंड का साथ देना चाहिए, but the great thing is कि आप इसलिए देते नहीं हो कि वो हस्बैंड है, इसलिए देते हो कि आइडियोलॉजी करेक्ट हाँ, है। और दूसरा देखिए, अगर मुझे मालूम है कि ये नहीं लोगों की खिदमत कर सकते और मैं फिर भी इनको वोट दो, मैं बोलूँ नहीं मैं इनको सपोर्ट करती हूँ, तो मैं एक तरह से ना ब्लाइंडेड बाय लव भी कह सकते हैं, लोगों को धोखा भी दूंगी। लेकिन मुझे यहाँ पे भी देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि लार्जेस्ट सिनेरियो में लोगों के लिए। बिल्कुल वेरी गुड यार, वेरी गुड सर, सही शादी की सर, मुबारक हो आपको बहुत बहुत सर। ओके अगली जी पिक्चर की तरफ चलते हैं अब हम। मुस्तफा कमाल। एक बात मैं कहना चाहूँगा, आई हैव बीन लीस्ट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी चीज़ से दूर रहते हैं, वो आपसे दूर नहीं रह पाती। एक ये सर है और एक नाम है ये। मैं जब कराची शहर में आया था, और मैं ऑब्वियसली कराची शहर के बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं था, बट बाय वाचिंग टीवी सबसे ज़्यादा दो नाम जो मैंने देखे, यंग और जो बोलते थे, और मैं कहता था यार ये लोग मुझे लगता है कि सही है यार, because they speak so well. जी। तो I think it was one of मुस्तफा कमाल साहब। आपका क्या राय है इनके बारे में? Because I'll be very interested in knowing that. बहुत मेरे ख्याल में मेहनती और डेडिकेटेड किस्म के आदमी हैं। जब ये मेयर थे तो ऑफ कोर्स एमक्यूएम की पूरी टीम थी जो काम कर रही थी और फंड्स आ रहे थे, बट मैं इनसे कोई डिस्क्रेडिट नहीं करूँगा, बावजूद इसके कि आज मेरी पार्टी के मुखालिफ हैं, कि नहीं इन्होंने उसमें अपनी मेहनत से मज़ीद उस चीज़ को आगे लेकर गए। मशवरा ये है कि मैंने इनसे कहा भी, मेरी एक आध दफ़ा कहीं मुलाकात हुई कि देखिए जब आप सेकंड टियर में होते हैं ना कहीं किसी पार्टी की, तो बहुत सारी चीज़ें आप चल जाती हैं। किसी को आपने गाली गुफ्तार कर दी, किसी को सख्त बात कर दी। जब आप क्लेम कर रहे हैं कि मैं अपनी पार्टी का सबसे बड़ा हूँ, जी, देन यू शुड स्टार्ट लर्निंग कि भाई आपने सख्त किस्म की गुफ्तगू से किस कदर परहेज करना है। पीपल डोंट लाइक दैट। हो सकता है वक्ती तौर पे आपका वर्कर तालियां बजा देता होगा, पीपल डोंट लाइक दैट। ये मैंने सारी जिंदगी सियासत में रह के सीखा है, इसीलिए मैं क्लेम करता हूँ मेरी कोई एक वीडियो क्लिप किसी एक टीवी शो की, कोई एक असेंबली तकरीर 15 सालों की दिखा दें कि जहाँ मैंने कोई गिरी हुई या जाती बात की हो, वही हमारे पुराने दोस्त के लिए मशवरा है। बहुत सारी तालियां। आई थिंक ये बहुत ही ज़रूरी है
कि वो बाउंड्री है एक, उसको क्रॉस नहीं करना एंड आई थिंक चाहिए। कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, कोई भी सियासतदान हो, जज्बात, जुनून और बात तो आपको कन्वे करनी होती है, लेकिन उसका तरीका बहुत ज्यादा मैटर करता है कि कैसे कन्वे किया जा रहा है उस बात को। बिल्कुल। ये मॉर्निंग शोज वाला हिसाब ही है। ये टोटके और चुटकुले और जो जुगते हैं शायद बड़ी मुझे एक लीडर ने किसी और पार्टी के मुझे कहा था कि यार मैं जब तक तुझे गाली नहीं बकता मेरे जलसे में ताली नहीं बजती। दैट इज वेरी इजी थिंग टू जी। डू किसी को। बट बात कहना इस करीने से कि आप इख्तिलाफ भी कर रहे हैं और आप ज़ातियात भी नहीं बरत रहे। जी। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल, तरीका होना भी यही चाहिए। आप क्या कहोगे? बड़े आदमी हैं, बड़े सियासतदान हैं, बड़ा ज़र्फ भी करें। नेक्स्ट तस्वीर दिखाइए नेक्स्ट प्लीज। पिक्चर की तरफ हम चलेंगे। वर्षा लुकमान साहब। जी। अरे इस बार मुस्कुराहट से ज्यादा है मामला। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? मुबशिर लुकमान साहब को मैं क्या मशवरा देना चाहूँगा? पाकिस्तान में वैसे ही कॉन्स्पिरेसी थेरीज पे बहुत ज़्यादा लोग यकीन करते जी, हैं। जी, जी, तो जी, एंकर्स को अपना रोल अदा करना चाहिए कि लोगों को हक़ाइक़ से करीब बातें बताएं, बजाय इसकी कि मफरूज़ों पे गुफ्तगू करें। तो आप भी परहेज़ करें इससे। अच्छा जी, चलें ठीक जी, है, करें ठीक जी है। परहेज़। आप क्या कहेंगी? इन्होंने ना एक बार वसीम बदामी के शो में बताया था कि इनके पास जो 2 जहाज़ उनकी कीमत कितने की है, तो उनमें से एक जहाज़ मुझे उसी कीमत पे बेचते हैं। छोटी सी मेरी क्या गुजारिश। जहाज़ी गुफ्तगू की कितनी आपने। कितनी बहुत सस्ता कीमत जहाज बताई बताया थी? था, बहुत सस्ता जहाज बताया, मेरे ख्याल से करोड़ नहीं, समथिंग बहुत बहुत सस्ता जहाज था। अच्छा, तो मैंने हो कहा सकता है भाई ये पुराना जहाज हो, हाँ। उन्होंने तो मैं rebuild तो कोई किया हो। बात नहीं दे दे, मतलब उन्होंने उसको करंट कीमत बताई थी। या चलें वो जहाँ से मिलता है वहाँ का पता बता दें फिर आपको, वो अगर भी आपको 55 रुपए किलोमीटर जाता है वो जहाज की। है जी। इस बात पे तो ब्रेक बनती है जनाब। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ। फैसल या। सब्जवारी भी हमारे साथ हैं, मदिया नकवी हमारे साथ हैं। बहुत जबरदस्त किस्म के सजेशंस दिए उन्होंने हमारे जितनी पॉलिटिकल लीडर्स एंड एंटरटेनमेंट साइड के लोग आ रहे थे। नाउ इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल It is ब्रेक। time for a short break और ब्रेक के बाद हम अपना अल मशहूर सेगमेंट खेलेंगे जिसको आई थिंक सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। तो आइए लेते हैं ब्रेक और फिर लौट के आते हैं जल्दी जल्दी। यू आर वॉचिंग द कपल शो। वेलकम बैक टू द कपल शो। हमारे साथ हैं फैसल सब्जवारी और मदिया नकवी, और जो बराबर में बैठे हुए हैं मेरे ट्रांसलेटर, जिन लोगों को मेरी आवाज नहीं आ पा रही। अगर आपके टीवी का वॉल्यूम कम है तो आप सब इनसे समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। अच्छा, अब ये आप लोग खेले थे जमशेद हार जाते, हाँ फुल हार जाते। अच्छा, फैसल भाई की पर्सनालिटी जो मैं देख रही हूँ, यू नो, सच बात करते हैं, खरी बात करते हैं। फैसल भाई, बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात हैं जो ये कहते हैं कि बीवियों को सब कुछ नहीं बताना चाहिए है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक शादीशुदा जो रिश्ता है उसमें मोहब्बत, ट्रस्ट, सच्चाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, या वो आइडियोलॉजी सही है कि नहीं, बीवी को सब कुछ नहीं बताना चाहिए? अच्छा, मैं इसलिए नहीं, मेरे ख्याल में बहुत सारे प्रेशर्स ऐसे होते हैं काम के और मुख्तलिफ चीज़ों के जो मैं भी शायद घर पे शेयर नहीं करना चाहता हूँ। अदरवाइज क्यों आप स्ट्रेस जो है ट्रांसफ़र करें, तो वो मैं अपने तक ही रखता हूँ। बाकी और किसी वजूहत से ना बताना चाहें लोग, वो यार लोगों की मर्जी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आपको नहीं डिस्कस करनी चाहिए। मेरा काम भी कुछ इस तरह का है कि वो मैं नहीं करता इनसे बहुत ज़्यादा डिटेल्स में। ऑल्दो कि शी टेक्स इंटरेस्ट इन ओवरऑल पॉलिटिक्स, फ़ोन पे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो वो सुन ली और उस पर अपने कमेंट दे देती हूँ, दैट्स फाइन। लेकिन मज़ीद डिटेल शायद मैं भी शेयर नहीं करता। अच्छा मदिया, फैसल भाई को गुस्सा आता है? और अगर आता है तो फिर क्या, मतलब कैसे हैंडल करते हो? चुप हो जाते हो, बात करके करते हैं कि अच्छा नहीं, काम डाउन हो जाएगा सही? बस एक यहाँ पे मेरी बोलती बंद हो जाती है। जब फैसल को गुस्सा आता है तो फिर कोई और बोल नहीं सकता। अब होता ये है कि फैसल का गुस्सा आता है 10 मिनट बाद ही इज फाइन, हाँ, मेरी बहन लेकिन मुझे मैं कहती है, चुप हरी कर मिर्च। जाती हूँ। हरी मिर्च लेकिन कहती है, बहुत मुझसे नहीं तेज बोला होती है। जाता, फिर मैं चुप कर जाती हूँ। मुझे मैं खुद ही अपने आप को चेयर अप करती हूँ कि हाँ चले। हाय स्वीट, वो कह रही है ना, मैं Very खुद ही sweet, अपने आप को हाँ। चेयर अप करती हूँ। अच्छा, सिर्फ आंखों में गुस्सा होता है या अल्फाजों में भी गुस्सा होता है? ओहो, अल्फाज में भी, आंखों में भी, मतलब फुल फ्लेज गुस्सा फुल फ्लैट गुस्सा। नो प्रॉब्लम। सिर्फ फैसल की एक जो माइनस पॉइंट मुझे लगता है वो ये कि फैसल का गुस्सा बहुत ज्यादा, अदरवाइज
फिर अच्छे इतने में माफ कर देते, मैं कहा चलो कोई बात नहीं। अब मुझ पे यहाँ गुस्सा ना करे तो और कहाँ गुस्सा करे, बाकी भी सारे हालात मुझे पता है। बिल्कुल। ओके चले, मैं एक सवाल मुझे आपसे जानना चाहूंगा। यू बिन इंडस्ट्री से जुड़े रहे हो आप, तो शादी करने का फैसला एक पॉलिटिशियन से कर लिया, जबकि पॉलिटिशियन से लोग थोड़ा सा कतराते हैं, कंट्रोवर्शियल लाइफ होती है, डेंजर होता है, मुखालिफ पार्टियां बहुत कुछ ऐसा कराती हैं, हम हिस्ट्री में देखते आए हैं। सो ऑब्वियसली दिस इज अ फियर अटैच्ड कि यार हस्बैंड पॉलिटिशियन है, जलसों में जा रहे हैं, हज़ारों तरह के वाक़यात हम सब जानते हैं। तो कभी इस बारे में सोचा बिफोर चूजिंग हिम? वैसे तो मुझे दिख रहा है कि किसी एक्टर से कम, किसी परफॉर्मर से कम नहीं एक्टर है। होता वैसे माइंड लगेगा, एक्टर होते एंकर होता, मैं कभी शादी ना करती, मैं कभी शादी ना करती, बिकॉज ऑफ कोर्स जो आप फील्ड में होते हैं आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीकों से जानते हैं और आपको पता होता है आपकी फील्ड में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जॉब इनसिक्योरिटी भी आ जाती है। मुझे किसी ऐसे ही बंदे से शादी करनी थी, एक तो जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जो मुझे हंसा सके, जिसको पता है उसको चीयर अप कैसे करना है, और जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, जो मुझे संभाल सकता है। मैं इमोशनली बहुत वीक इंसान सो और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मेरी इनके साथ दोस्ती बहुत अच्छी थी ना, कि प्यार क्या है, कि प्यार दोस्ती है। कल ही तुम डायलॉग सुन रहे थे तो वो मैं और वो सुन के ये मेरी तरफ ऐसे देख रही थी लाइक अप्रूवल के लिए, मैंने कहा एंड आई वाज लाइक नो। आप नहीं एग्री करते इस बात से कि प्यार दोस्ती है? नहीं ऑफ कोर्स आई डू, बट मैं आई वाज जस्ट टीजिंग। सजी ये इस तरह की चीजें देख के मैं कहता हूँ कि वो जो एक साथ के दौरान बोरियत का एहसास शुरू हो जाता है, बिकॉज नॉर्मली हमारा एक ख्याल है कि पॉलिटिशियंस थोड़े बोर होते हैं पर्सनल लाइफ में, पर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल भी नहीं है। असल में क्योंकि मेरी दोस्ती बहुत अच्छी थी, तो मैं फैसलों को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी इंसान कैसे हैं, सो इसलिए मेरा ज़्यादा एम्फसाइज था कि हाँ ये इज अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग और ही कैन टेक केयर ऑफ मी। चलो फैज में आपने जब चूज किया इनको फॉर योर लाइफ पार्टनर, कौन सी वो 3 चीजें थी जो आपने नजर में रखी कि यार ये 3 क्वालिटीज हैं, मतलब बंदी बिल्कुल ठीक है, ये फैसला किया जा सकता है? वो वाज दोस 3 क्वालिटीज? एंटरटेनमेंट वही बहुत बेहतरीन। आई थिंक ये बड़ा मेजर रीजन है, जिंदगी गुजारनी है पूरी, वो बोरियत में तो गुजारी जा नहीं सकती। और आई थिंक आई एम वेरी 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 हैप्पी टू नो अबाउट यू गाइस। अब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मामला करते हैं, क्योंकि पूरा शो हमने बड़ा मजेदार किया है और हमें बहुत मजा भी आया आप लोगों के साथ बात करके। लेकिन अभी मेरे और फैसल साहब के बीच में होगा हमारा वो गेम जिसे आप लोग बहुत ही मोहब्बत भी करते हैं और आप लोग अपनी आंखें फाड़ के देखते रहते हैं कि आज कोई बात होगी इसमें। तो आओ उसी तरफ चलते हैं सर, एंड लेट्स स्टार्ट। बताओ नहीं तो खाओ। आओ सर, आओ, बहुत सारी तालियां। सर ये आपने जो बेहतरीन अभी लवी डवी म्यूजिक सुना है, ये सिर्फ हमें चेयर अप करने के लिए है। अल्लाह खैर ये करे, इसलिए है चीज़ें जो मैं कि देख रहा हूँ। जी, तो गेम का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। ये सवाल मेरे हैं, वो सवाल आपके हैं। आपने मुझसे सवाल करना है, मैंने आपसे। नौयत एक ही है, थोड़े हॉट एंड स्पाइसी क्वेश्चंस होते हैं और जवाब भी वैसा ही देना होता है। आपकी वाइफ आपको सपोर्ट करेगी और मेरी वाइफ की सपोर्ट मेरे साथ है, और आई होप कि सपोर्ट का कोई फायदा हो, वरना होता नहीं है। सपोर्ट में ये जरूर कर सकती हूँ कि जो चीज फैसल नहीं खा सकते, बिकॉज आई नो इज ऑन डाइट। No, you can't. The rule is that you cannot. और हमने ये सब चीजें डाइट का ख्याल आपने रखे बता सर। दिया है कि ये क्या है। जी सर, दिस इज तूफानी लस्सी। Okay. तूफानी लस्सी में हम तूफानी मिर्चें ऐड करते हैं यार। और 2 और इंग्रेडिएंट हैं हमारे हिडन, वो ऐड करते हैं और एक लस्सी तैयार करते खानदानी हैं। नुस्खा। जी, ये है एक अदद तूफानी मंचूरियन। ये किसी भी और इंग्रेडिएंट से ज़्यादा इसमें मिर्च ऐड होती है और ये बहुत ही हॉट होता है। Okay. और कानों से धुआं निकाल देता है। ये हम सब की फेवरेट है, हरी मिर्ची। और ये है अदरक, लहसुन और इमली और मिर्चों का एक अदद आप कह लो मिक्सचर है ये टबास्को सॉस है रॉ, जिसका एक शॉट सोचा तो यही था कि हम पूरा शॉट लेंगे, लेकिन ये आप एक सिप ले सकते हैं और मामला ओके हो जाएगा। ये है कच्चा अंडा, जो ये लोग मैंने खाया हुआ है वैसे। जी हेल्दी डाइट लेते हैं उनके लिए तो है। अच्छा कि आपने मुझे बता दिया, मैं आपको ये नहीं दूंगा Oh खाने के my लिए। God. और ये है सर अदरक, लहसुन, दही और एक हमारा हिडन इंग्रेडिएंट है इसमें। और अगर आपको ये सब खा के अगर आप जवाब नहीं दो और ये खा लो और आपको लगे कि मिर्च बहुत ज्यादा लग रही है, तो यू कैन आइदर हैव वाटर और मिल्क, ताकि थोड़ा सा अगला जवाब देने के लिए आप थोड़ा सा इजी हो जाए। तो गेम है सर यही, आइए शुरू करते हैं। जी। आप खवातीन की इजाजत है? जी 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 सर, पहला सवाल आप पूछेंगे मैं पूछूं? आप पूछिए। ओके, यही मैं चाहता था सर। तो सर एक नाम लेना है और जवाब बहुत ही शॉर्ट रखना है। कौन सा न्यूज एंकर है जो जानबूझ के आप जब शो में जाते हो तो लड़वाता है वो पॉलिटिशियन?
यार ये लड़ेंगे मेरे शो में तो मजा आएगा। कौन है सर वो ऐसा एंकर? कौन सा न्यूज एंकर है जो लड़वाता है? जी सर। मुबश्शिर लुकमान। मुबश्शिर लुकमान साहब, लड़ाई से परवेज करें। हम बचपन में सुनते थे लड़ाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो, तो मत लड़वाओ सर, मत लड़वाओ। अगला मैंने सवाल पूछना सर आप पूछे सर, अल्लाह और खैर। इसी सीक्वेंस में नहीं सर, आप जी सर, व्हाटएवर जो आप पूछना चाहो सर। इंडस्ट्री से बताया आप, जी वो सर। कौन है जो लंबी लंबी फेंकता है? इंडस्ट्री में कौन है जो लंबी लंबी फेंकता है? हाँ, सियासत में तो बहुत नाम लिए जा सकते हैं। जी सर बिल्कुल। इसीलिए लंबी लंबी फेंकता है। कौन है 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 कौन है? बहुत लोग हैं सर, बहुत सारी बातें करते हैं, पर नाम चाहिए। मेरा मेरी 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 दोस्त है फरियाल, वो कभी कभी लंबी लंबी फेंक देती है, तो वो समझ जाएगी। सेफ खेल ये दोस्त का नाम है। जी सर। नहीं वो क्योंकि मैं और किसी को इतना करीबी जानता नहीं हूँ कि अच्छा। मेरे सामने लंबी लंबी फेंके, वरना मैं तो सर दे देता होता हूँ जवाब। मेरा दोस्त है इमरान अशरफ, वो भी कभी कभी ऐसी थोड़ी थोड़ी लंबी लंबी और वो मजे में, नॉट लॉर्ड्स लाइक। पर जी सर ये मेरा जवाब था, शुक्र है मुझे कुछ नहीं खाना पड़ा। किस एक्टर को देख के दिल में ये आता है, भाई साहब आप किस लाइन में आ गए? यार जी सर मेरी बारी है सर। किस फीमेल सियासतदान का फैशन सेंस बहुत ही बुरा है? अच्छा, मेरा खुद भी फैशन सेंस क्या बहुत बढ़िया है सर, आप देखो आपने और मैंने तो आज इन्होंने रेकमेंड किया तो जी। मैं पहन के आ गया, मैं बसूरत दी जाती। मेल सियासतदान का फैशन सेंस बहुत बुरा है। मदिया इस वक्त फैसल भाई को इतने गौर से देख रही है कि किसका नाम मैं हेल्प करूं, मैं कोई नाम दूं? हाँ, ये नाम दे सकती हैं और ये अच्छा बता सकती हैं। फिरदौस आशिकाना। मैं यही फिरदौस आपा की आशिक तरफ कमाल फैशन सेंस आई के लिए। लव हर। मैं अक्सर कहती हूँ प्लीज, मैं चाहती हूँ मैं आपके लिए कुछ आपके लुक डिजाइन करूँ। आई जस्ट लव हर। You both don't agree with the fashion sense Yeah. of फिरदौस आशिक अवान Too साहिबा। loud. No problem, बहुत लाउड है, उसको थोड़ा सा धीमा कीजिए। सर आपका सवाल। किस एक्ट्रेस को सियासत में आना चाहिए, क्योंकि वो इंडस्ट्री में भी बहुत सियासत करती है? अच्छा, कौन सी एक्ट्रेस है जो सियासत बहुत करती हैं? आई थिंक वो होनी चाहिए, हाँ सर नादिया खान। मुझे लगता है क्योंकि उन्होंने अपने शोज में काफ़ी सियासत का मुजाहरा करके बहुत सारे सियासी मसले पैदा कराए हैं। अब खैर आई थिंक अभी मैं जब उनसे मिला अपने शो में तो मुझे लगा शी इज़ अ टोटली चेंज पर्सन, बहुत ही मुख्तलिफ लगी मुझे वो। तो शायद शादी के बाद वो चेंज आया होगा, पर उससे पहले सर बड़ा बवाल हुआ है सर उनके उनके शो में। जी सर बिल्कुल। तो अब आए यह बारी मेरे सवाल की। की। यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि ये हमारा ऐसा पहला राउंड हुआ है जिसमें अभी तक दोनों साइड से किसी ने कुछ नहीं खाया। नहीं नहीं, आगन खा चुके कुछ। जी सर जी सर ये जी सर ये सर बस पहली दफा ऐसा हो रहा है कि दोनों साइड से अभी किसी तो ने बहुत कुछ सारे नहीं सवाल किया। हैं, कितने हैं सारे करने हैं? जी सर सिर्फ 10 सवाल है सर। क्या शहबाज शरीफ साहब ने वाकई लाहौर की किस्मत बदली है या नहीं? यस, बदली है सर, बदली। आपको लगता है? बदली। वेरी गुड। मैं लाहौरी हूँ और मेरा बनता है ये कहना कि पिछले तकरीबन 8 साल में मेरा लाहौर जाना बहुत कम होता है, बहुत अरसे बाद हम जाते हैं, लेकिन मैंने पिछले 6-8 साल में लाहौर को सिर्फ बेहतरी में बदलते ही देखा है। और आई थिंक जितने रोड्स और जितनी आपको लाहौर की जो चेहरा है ट्रांसफॉर्म कर वही ट्रांसफॉर्म कर दिया। 6-7 महीने में लाहौर की हालत काफी बिगड़ी भी है। वो 6-7 महीने में तो शहबाज शरीफ साहब तो नहीं बिगाड़ी हाँ, होगी, but तो- of course he has done well. हाँ, so I think ये उनका क्रेडिट है जो उनको देना चाहिए। शहबाज साहब आयो वापस आ जाओ लाहौर, तो ताड़ी मेहरबानी। जी सर आपका सवाल। किस एक्टर को देख के दिल में ये आता है, भाई साहब आप किस लाइन में आ गए? यार किसके बारे में? सर बताओ क्या खाऊं सर? सर ये नहीं कह सकता मैं किसी के बारे में। अगर आपके जहन में कोई जोरदार नाम तो नहीं है? एक थोड़ी बहुत सारे हैं, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता किसी को। I think- नाम ले लें, मैं चाहता हूँ कि आप बचें इससे। अरे सर
भाई साहब आप किस लाइन में आ गए? उन्होंने कहा भी ऐसे उन्होंने कहा भी कि ऐसे। मैं नहीं सर, बुरा बुरा लगता है सर ऐसे ही मुझे। बताओ सर, छोटी सी तो इंडस्ट्री है। शक लेता हूँ सर मैं। अरे मेरे अल्लाह, हरी मिर्च इसका नाम लो इसका। हाँ ये ज्यादा हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये क्या खाते हैं वो वो मेरे या ख्याल वो मुझे लग रहा है ये ज्यादा है। वो अदरक तो बहुत ही लहसुन ज्यादा है। अदरक लहसुन और सर आप दही कहेंगे और- जो मैं चख लूंगा सर। नहीं नहीं, फिर आपकी मर्जी। सर आप सर बताएं। आपकी मर्जी, सर आपकी ही इज रूथलेस विद द गेस्ट, आप भी रूथलेस रहे इनके नहीं, साथ। ऐसे बोलेंगे आप दूध दिलवे। देखिए सर, थैंक यू है ना। नहीं गिराते क्योंकि- नशे में। सर आपने ये कहा है सर, आपकी मोहब्बत में मैं ये उतना बस। बहुत है सर। मतलब कोई होता ना तो कहती इसमें आप लेग पीस खा ले, मैं चुन्नी सी बोटी खाऊंगा इसमें। ओके। Have my some God. water. ओह मिल्क डाल दी। ओह, ये नाम ले लेना चाहिए था। हाँ ओह, जी तो सर अगला सवाल ये कि वो कौन सा पॉलिटिशियन है जिसका आए दिन अपनी को पॉलिटिशियन पे दिल आ जाता है? ओह। क्या खाएंगे क्या खाएंगे क्या चलो मैं ले खाएंगे? लेता ना, मुझे कोई मसला नहीं है। जी सर। लेकिन आप एग्जांपल्स जी And the wife is ready to rescue. हमारे साथ मसला ये कि कोई फिल्टर नहीं है, इसलिए मुझे पता है। इसहाक डार। इसाक डार सर ने कहा है इसाक डार सारे एक ऐसे पॉलिटिशियन है जिनकी आए दिन अपनी को पॉलिटिशियंस पे दिल आ जाता है। आपने कहा एग्जांपल्स भी दूंगा। बस वो मजहब पता है जानने वाले को। ओके सर चले। एक ही लेंगे इशारा सरे महफिल जो किया, जी। ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते। वाह वाह क्या बात है जी सर। ये आपके समझ आया सवाल की मुझे। बारी। किस डायरेक्टर को जी फिल्म्स के साथ साथ शादी की फिल्में भी बनानी चाहिए? वो नहीं कैमरा पकड़ के इधर उधर बाजी करा रहा है, ऐसे कर लें। अरे यार मेरी टीम क्या बात है आप लोगों की। अच्छा कौन सा डायरेक्टर Director। है जिसकी शादी की आज आजकल शादी की फिल्में वैसे बड़ी हाई लेवल हो गई हैं। अब तो वो वाली हाँ, सब आ exactly, रहे अब तो हैं। हमारे proper बचपन में shoot होती होती Destination है। weddings और ये वो। आई थिंक एक और लेकिन सवाल में मुराद वही है, वो बचपन वाली ना। किस डायरेक्टर का नाम है मैं यार। लेकिन आप कोई बुरा नहीं है, शादी की मूवीज आजकल बहुत अच्छी होती जबरदस्त शूट हो रही हैं। नहीं हो तो रही हैं पर मैं आई एम ट्राइंग कि कौन सा ऐसा डायरेक्टर जिसकी फिल्मों में बहुत शादियां हुई हैं। कौन है? आई थिंक नदीम बेग साहब ने बहुत शादियां बिल्कुल, और उनके shoot की songs हैं, भी बहुत बड़ी hit हुए बेहतरीन हैं। की हैं। तो आई थिंक अगर कोई बहुत बड़ा ग्रैंड शादी का इवेंट हो तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं। Good बिल्कुल। answer, खेल रहे हैं। दिया जवाब मैंने। आखिरी सवाल है मेरे ख्याल से। जी सर कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसे सियासत छोड़कर एक्टिंग में आ जाना चाहिए? जिसे सियासत छोड़कर और acting- जाहिर है उसकी वजह ये है कि वो अपने शोज में और हर जगह बहुत एक्टिंग करते होंगे। फैसल जावेद खान। फैसल जावेद खान को चला जाना चाहिए एक्टिंग में। आओ सर, आओ आप भी हमारे मैदान में आओ सर, मजा आएगा। किस फिल्म को देख के लगा है कि टिकट के पैसे आए? टिकट सर लिया नहीं था मैंने। मैं बिना वक्त टिकट ज़ाया हो गया। बिना टिकट के देख रहा था। वक्त मेरा बिल्कुल सही कहा आपने कि वक्त ज़ाया। वो फिल्म थी हल्ला गुल्ला। ना उसमें हल्ला था सर, ना उसमें गुल्ला। कुछ मतलब मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। पर आई रियली विश देम ऑल द बेस्ट। मेरे मिक्स द नेक्स्ट फिल्म इज गुड। आई होप कि जो भी वो अगली बनाए वो अच्छी हो। बहुत ही अच्छा खेले सर। आई एम वेरी वेरी प्राउड। पहले गेस्ट हैं जिन्होंने मुझे खाना खाने में मजबूर कर दिया और खुद और कुछ नहीं खुद खाया। कुछ भी नहीं तो बहुत खाया। सारी तालियां प्लीज। लेट्स गो टू द स्टेज अगेन। क्या खेले सर? वेरी वेल डन। All right. This But was क्या us with the जबरदस्त couple segment show. था। अब देखें, एक उन मसालों से तो फैसल बच के निकल लिया। जी शुक्र है। लेकिन अब इसके बाद इन मैं आपको जवाबात बता से जो रही- मसाला, इन जो मिर्चें जवाबात आएंगी से ना, जो न्यूज चैनल्स पे जो मिर्चें और जो कंट्रोवर्सीज आएंगी ना, बख्शे गए मिर्चों से और बच गए, लेकिन अब जी। बड़ी चीज But sir, I must say it was a pleasure। आप हमारे शो पे आए और मुझे बहुत ही मजा आया आप लोगों से बात Yeah, our करके। pleasure। और ये जानकर भी बहुत अच्छा आया कि एक पॉलिटिशियन ऐसा है
जो ब्रूटली ऑनेस्ट है। आई थिंक वो ना सिर्फ मुल्क के लिए, आवाम के लिए, हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि और कोई सच बोले ना बोले, पॉलिटिशियंस और न्यूज़ एंकर सच बोले। सच बोलना ये बड़ा जरूरी ज़रूरी है उनका, सर। बिल्कुल। तो वेरी वेरी हैप्पी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, वी थॉरली एंजॉयड द शो। थैंक यू सो मच। आप दोनों का बॉन्ड, आप दोनों की मोहब्बत अल्लाह करे कि ऐसे ही कायम रहे एंड अल्लाह आपको बुरी नजर से बुरी बचाए। नजर से बचाए रखे हमेशा। आपको थैंक यू सो भी। मच। जाने से पहले टीम की फरमाइश कि एक गाना आप लोग अगर गा दें तो बहुत मजेदार हो हाँ जाएगा। प्लीज और, प्लीज प्लीज प्लीज। मदिहा गाएंगी, मैं शाबाश देता हूँ। सर खबर हमें ये है कि गाते आप हैं, हाँ लेकिन अच्छा नहीं गाता ना। ऐसा थोड़ा सा हो जाए। अच्छा, मैं थोड़ा कर सा लूँगा। लाइए, माइक हमारे पास है सर, ये आपका माइक और ये मदिया आपका माइक। ड्यूरिंग द सॉन्ग वी गोना साइन ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द कपल शो। अगले हफ्ते हम दोबारा हाजिर होंगे ऐसे ही एक फड़कते फड़कते गेस्ट के साथ Exactly. और मजा आएगा इंशाल्लाह। सो जी और सर। अभी के लिए फैसल सब्जवारी और मदिया नकवी की परफॉर्मेंस। जी दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता